हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 68 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अल्पसंख्यक का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, बताइए। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अल्पसंख्यक का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, सिमडेगा, और कम पूछे तो सरायकेला खरसवां होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है, बताइए। ये क्वेश्चन झारखंड पुलिस में पूछा गया था। झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, जमशेदपुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, बताइए। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, पश्चिम सिंहभूम। और छोटा संसद क्षेत्र पूछा जाए तो चतरा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रांची। इसका निर्माण 1941 ईस्वी में हुई थी और इसको बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है, बताइए। मुख्यमंत्री को मिला के झारखंड में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 12। बता दें, कुल विधानसभा सीट का 15% होता है मंत्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 2001 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीट है, बताइए। झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीट है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 20, जिसमें से लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 6, टोटल मिला के 20 संसदीय सीट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मछलिया सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मछलिया सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 2021 से 2022। बता दें, इस सिंचाई का संबंध झारखंड के दुमका जिला से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड राज्य के पलामू जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता कितनी है, बताइए। झारखंड राज्य के पलामू जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता कितनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 20 मेगावाट। और बता दें, देवघर, गढ़वा और सिमडेगा का भी यदि पूछा जाए तो उसका भी 20 मेगावाट ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारा क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, बताइए। वर्तमान में जो सीएम हेमंत सोरेन हैं उनके पिताजी हैं। शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 3 बार। अर्जुन मुंडा का भी पूछा जाए तो वो भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और बता दें, झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें 2009 और 2010 दोनों बार राष्ट्रपति शासन शिबू सोरेन के कार्यकाल में लगा है, और 2013 में जो लगा था वो अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में लगा था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था की गई है, बताइए। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी जमशेदपुर, धनबाद और दुमका तीनों। चल, इंदर सिंह नामधारी अभी तक कितनी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं? ये इंदर सिंह नामधारी झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे और अभी वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो है जो कि नाला से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 3 बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, बताइए। हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें, और हमारा पिछला क्लास को भी चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 2003 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। झारखंड में उन्नति योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। झारखंड में उन्नति योजना का उद्देश्य क्या है, बता दें। ये योजना 2019 में शुरू की गई है। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड राज्य में दुमका में स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है, बताइए। झारखंड राज्य के दुमका में स्थित हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, सिद्धो कान्हो हवाई अड्डा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इससे पहले बता दें, यदि आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, उड़ान के नाम से प्रकाशन किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड की राजधानी रांची में HEC को इनमें से किसके द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है? झारखंड की राजधानी रांची में HEC को इनमें से किसके द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पतरातू ताप विद्युत गृह। पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना रूस के सहयोग से चौथी पंचवर्षीय योजना में 1973 ईस्वी को रामगढ़ में किया गया है, जिसकी क्षमता 840 मेगावाट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन है, बताइए। झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन है, और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, वो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 13 रेडियो के स्टेशन हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बुधू भगत का संबंध किस जनजातीय परिवार से है, बताइए। बुधू भगत का संबंध किस जनजातीय परिवार से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उरांव परिवार से। बुधू भगत का जन्म 8 फरवरी 1792 ईस्वी को सिल्ली में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में NTPC की हिस्सेदारी कितनी है, बताइए। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में NTPC की हिस्सेदारी कितनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 74%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। मारांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के अधिकतम कितने युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? मारांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के अधिकतम कितने युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 25 युवाओं को। बता दें इसकी शुरुआत 2021 ईस्वी में की गई है। इसमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, जिसमें 25 बच्चों का सिलेक्शन होगा, जिसमें से ST 10,
SC 5, OBC 7 और अल्पसंख्यक के 3 बच्चे का चयन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। भागीरथ मांझी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भागीरथ मांझी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, खरवार आंदोलन। भागीरथ मांझी का उपनाम यानी बाबा जी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इनका जन्म तलडीहा गोड्डा में हुआ था और खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 1857 के विद्रोह के समय राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे? बताइए। 1857 के विद्रोह के समय राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, पोराहाट के राजा थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। टिकैत उराम सिंह को रांची के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? टिकैत उराम सिंह को रांची के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, टैगोर हिल, जो कि रांची जिले में अवस्थित है। चलते हैं सेट नंबर 68 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाले आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न हैं, जो आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या पड़ा? बताइए। अंतिम क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या पड़ा? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ईश्वर दास। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।